दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान प्रेमी हैं या पाकिस्तान का किसी भी रूप में सपोर्टर हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे ना देखें। आप इस वीडियो को डिसलाइक करें और आप इसे छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई परेशानी में आ जाए। ऐसा लगता है कि किसी पाकिस्तानी बच्चे ने टूटते हुए तारे को देखकर ये मन्नत मांग ली हो कि 2 दिनों तक मेरे देश के जो भी सांसद जो भी बोले केवल सच बोले और सच के सिवा और कुछ ना बोले। तभी तो पाकिस्तानी सांसद मवाद चौधरी, फवाद चौधरी था, भूलवश मवाद चौधरी निकल गया। लेकिन अगर मैं उन्हें मवाद चौधरी भी बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मवाद का एक स्वभाव होता है कि जब बाहर आता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद बहुत आराम मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था तो उस अटैक के बाद पूरा का पूरा देश सदमे में आ गया था, पूरा देश दुखी था। और इस दुख के घड़ी में भी विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से, बड़े बेशरम तरीके से राजनीति कर रही थी। विपक्षी पार्टियां तो जताने में लगी हुई थी कि पुलवामा अटैक सरकार ने किया है वोट पाने के लिए, और हमेशा से एन तेन प्रकार अलग अलग बयानों से घुमा फिरा के यही जताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करते करते वो देश को भी कटघरे में खड़ा करने लग गई। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि सरकार पुलवामा अटैक में शामिल है, और इससे पूरे विश्व में मैसेज जा रहा था कि भारत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। भारत के लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते करते कब देश को कटघरे में खड़ा करने लग गए पता ही नहीं चला, और पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया कि भारत आतंकवादियों का सपोर्टर है। भारत चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी गतिविधियां भी अपनाने से पीछे नहीं हटता। इस तरह से देश को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि सच कभी छिपता नहीं है। सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है, और वही सच सो कॉल्ड मवाद चौधरी के द्वारा भी बाहर आ गया, जिसमें उन्होंने भरी संसद में कबूला। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि वो सच किस रूप में फवाद चौधरी के द्वारा आया है बाहर। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस क्लिप को देखने के बाद बहुत सारे पाकिस्तान प्रेमियों और उन विपक्षी पार्टियों के मुंह पर बहुत जबरदस्त ताला लग गया होगा जो सरकार को किसी भी रूप में बदनाम करना चाहती है, किसी भी कीमत पर बदनाम करना चाहती है, चाहे वो कीमत देश का मान सम्मान खत्म करके ही क्यों न चुकाया जा सके। तो दोस्तों, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चांद पर पहली बार कौन गया, कौन सा देश ऐसा है जिसने अपने आप को पहली बार लोकतांत्रिक देश घोषित किया, उस तरह से अब एक नया जीके आएगा। वो जीके ये रहेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने खुद को आतंकवादी देश घोषित किया। तो दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, शायद आपके एग्जामिनेशन पेपर में आ जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का इस नए रिकॉर्ड के लिए तालियां। तो दोस्तों, अब आप पूछ रहे होंगे कि उस बच्चे की दूसरी विश क्या थी। तो दोस्तों, उस बच्चे की दूसरी विश को जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आजकल हर चीज का सबूत मांगा जाता है। सेना तक को तो छोड़ा नहीं जाता, तो मैं और आप किस खेत की मूली है। तो सबसे पहले सबूत देख लीजिए, और जिस जगह बोला जा रहा है कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वो पाकिस्तान की संसद है, जिन्हें जनरल असेंबली कहते हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि जो लोग पाकिस्तान के इमरान खान की दरिया दिली की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो या चाहे वो न्यूज चैनल ही क्यों ना हो। मैं तो कोई न्यूज चैनल में भी सुना था कि थोड़ा तो तारीफ कर दो, कुछ तो सब कुछ भूल के उनकी तारीफ करो दरिया दिली की। आज उनके मुंह पर ताला लग गया होगा, आज उनकी जुबान काम करना बंद कर दी होगी, क्योंकि ये उनकी दरिया दिली नहीं थी, वो उनकी फटी हुई, अब आगे नहीं बोलूंगा, ये फैमिली शो है, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, ये बात तो प्राय सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमें किसी भी रूप में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता, इसीलिए पाकिस्तान नए नए तरीके आजमाता है। जब भी भारत कोई अच्छा करता है अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लिए और विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है, तो पाकिस्तान अलग अलग तरीके से अड़ंगे अड़ाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो भारत ने भी CAA लाया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक तौर पर सताए लोगों को भारत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया था। तो इस कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि हम भारत के लोगों को कहीं भेजेंगे, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि भारत में ऐसे बहुत सारे नेता मौजूद हैं
जो कि सत्ता पाने के लिए और सरकार के विरोध के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो पाकिस्तान के हिसाब से वो सीएए का विरोध करने लग गए और सीएए का इस नाम पर विरोध करने लग गए कि हमें भारत से बाहर निकाला जाएगा। वो अपने कागज नहीं दिखा रहे थे और यकीन मानिए उनके विरोध में सब कुछ था, केवल लॉजिक नहीं था। बिना लॉजिक के या बिना कोई कारण के या ऐसा कारण जो उस बिल में था ही नहीं, उसके नाम पर मैंने विरोध को बढ़ते पहली बार देखा है। मुझे ताज्जुब है कि इतना खुलेआम और इतना झूठा विरोध इतने बड़े स्तर पर हो कैसे जाता है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इस चीज को देखते क्यों नहीं है। अरे भाई, सीएए के विरोध में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, मुझे ताज्जुब है कि कोई भी व्यक्ति सीएए को पूरा पढ़ा क्यों नहीं। और मुझे तो ये भी ताज्जुब है कि जितने लोग विरोध करने आए उन्हें पता भी है कि किस चीज का विरोध कर रहे हो या किसी एक आदमी करने पर विरोध के लिए आ गए हो। लेकिन पाकिस्तान की ये मंशा थी जिसे कुछ भारतीयों ने बहुत अच्छे से पूरा किया। और दूसरी चीज, भारत अपने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को सुरक्षा के लिए, उसके अच्छे मैनेजमेंट के लिए, वहां के लोगों के विकास के लिए 370 धारा को हटा दिया। तो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत सारे नेता इसका विरोध किए, बहुत बड़े बड़े नेता इसका विरोध किए और उनके विरोध में भी सब कुछ था, लेकिन लॉजिक नहीं था। और जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, हमारे देश को हमारे देश के लोग भी अच्छे से नुकसान पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा कृषि बिल लाया गया था। इस कृषि बिल में कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसका खुल के विरोध हो सके या इतना ज्यादा विरोध हो सके। और विरोध के लिए कुछ मिला नहीं, तो उसने एमएसपी को लेकर विरोध किया। हर विरोधी यही कह रहा था कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, जबकि सरकार ने कहीं भी नहीं कहा है और उस बिल में तो कहीं है ही नहीं कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा। अब उन लोगों को ये डर था कि लिखा नहीं तो क्या हो गया, इसमें ये क्यों नहीं लिखा है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। अरे भैया, वैसे तो बहुत सारी चीजें जिसे खत्म नहीं करना चाहिए, तो क्या सबको लिखे? तो वैसा लिखेगा तो पूरा का पूरा वो बिल ही बेकार हो जाएगा। और वो इस बात पर फिर बार बार अड़े रहे कि एमएसपी खत्म कर देंगे, और जबकि एमएसपी चालू है। यहाँ तक कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो कृषि बिल का विरोध कर रही है और जो कह रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा इससे, खुद उनके राज्यों में एमएसपी चालू है। छत्तीसगढ़ राज्य में एमएसपी चालू है, पंजाब में एमएसपी चालू है, पूरे देश में एमएसपी चालू है। और तो और मध्य प्रदेश सरकार तो और बढ़ के सब्जियों को एमएसपी से खरीद रही है, सब्जियों पर एमएसपी लगा रही है। और हम देश की जनता को भी बात सोचना चाहिए कि हम विरोध में शामिल होने के पहले उस बिल को तो पूरी तरह से पढ़ ले, कि ऐसे ही कोई भी बोला और हम वहां पर खड़े हो जाते विरोध के लिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज का विरोध ना करे, मैं ये भी नहीं कहता विपक्ष अपना विरोध ना करे, लेकिन एक वाजिब एक रीजनल विरोध करे जिससे जनता का उन पर भरोसा बहाल हो सके। और अब बहुत बड़ी संख्या साक्षर हो गई है, पढ़ ली गई है, और विरोध करने वाले लोगों को भी वो बिल को पढ़ लेना चाहिए, आधा एक घंटे का समय निकाल के फिर विरोध करना चाहिए। तो इस सबके लिए फायदेमंद होगा, देश के लिए भी फायदेमंद होगा। और मुझे यकीन है सीएए 370 और कृषि बिल को जो व्यक्ति पूरा पढ़ लेगा वो उसके विरोध की बात सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मैं अंधभक्त हूँ, मैं अति राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित हूँ, लेकिन ये सब निष्कर्ष केवल विपक्षी पार्टियां निकाल सकती हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये राय कभी नहीं दूंगा कि आप मेरी बातों को सुनकर कोई निष्कर्ष निकालें। मैं आपको बस यही राय दूंगा कि कोई भी चीज का अगर आप विरोध करते हैं, अगर आप किसी के कहने पर कोई चीज के विरोध के लिए बाहर निकलते हैं, तो आप सबसे पहले उस चीज का स्टडी करके बाहर निकलिए। मैं आपको ये राय दूंगा। और आप न बीजेपी के हिसाब से चलिए, न उसके विरोधियों के हिसाब से चलिए। आप अपने सेंस के हिसाब से चलिए और आप अपने विवेक के हिसाब से चलिए। और आप मेरे बारे में कम से कम वो निष्कर्ष मत निकालिएगा जो कांग्रेस पार्टी और उसके साथी निकालते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।